नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। आज मैं यहाँ बात करूँगा उपभोक्ता फोरम के बारे में। जब कभी कोई सामान आप खरीदते हैं किसी भी शॉप से, किसी भी मॉल से, तो आपके सामने कभी कभी होता है कि गलत चीज़ें आ जाती हैं हाथ में, तो आप मजबूरन उसे वापस नहीं कर सकते हैं, या वापस करते हैं तो उसमें बहुत 3-5 होता है। तो हम आपको वो सारी प्रक्रियाएं बताएंगे, कैसे आप एक दुकानदार को, एक कंपनी वाले को जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, अगर आप कस्टमर के रूप में वहाँ पे हैं, तो आप कैसे उसके खिलाफ एक केस कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा पैसा वापस पा सकते हैं। उपभोक्ता न्यायालय इसीलिए आपके लिए बना हुआ है कि ऐसे कस्टमर्स को रेमेडीज प्रदान की जाए जो इस तरह के ठगों द्वारा ठगे जाते हैं। तो उपभोक्ता फोरम के किस तरह के केस लाए जा सकते हैं और क्या है, और इसकी प्रक्रिया क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर कोई क्वेरी चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना है आपको हमसे, तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी लीगल सर्विस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हम आपको अगर ऑनलाइन सर्विस प्रदान कर रहे हैं तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसके लिए अगर फिजिकली कुछ किया जा रहा है तो उसके लिए मैं कुछ चार्जेस कॉस्ट करता हूँ। उपभोक्ता फोरम भी एक अदालत है और उसे कानून द्वारा एक सिविल कोड की दी गई शक्तियों की तरह ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। मतलब जितना एक सिविल कोड को शक्तियाँ प्राप्त हैं, उतना ही एक उपभोक्ता न्यायालय को भी शक्तियाँ ही प्राप्त हैं। उपभोक्ता अदालतों की जननी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो आपके लिए बनाया गया 1986 में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस अधिनियम को लाया गया 1986 में। इस अधिनियम के साथ उपभोक्ता फोरम की ही शुरुआत हुई। उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक, कंज्यूमर। पहले इंडिया में उपभोक्ता के लिए कोई परफेक्ट लॉ था ही नहीं जो सिर्फ ग्राहकों से जुड़े हुए मामले निपटा। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में आपको उपभोक्ताओं के हितों का अच्छे से ख्याल रखने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जो किस लेवल पे है मैं आगे बात करूंगा। किसी भी ग्राहक के ठगे जाने पर उसे सिविल कोर्ट में मुकदमा लगाना होता था। इंडिया में सिविल कोर्ट पर काफ़ी कार्यभार ऐसे होते हैं कि जो वो अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, और ऐसे छोटे मोटे मुकदमे में वो ध्यान ही नहीं दे पाते थे। इस वजह से ऐसे अलग से ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया। ऐसे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर सिविल कोर्ट में मुकदमा लगाने के लिए कोर्ट फीस भी अदा करनी होती थी। इस तरह ग्राहकों के ऊपर दोगुनी मार पड़ती थी। एक तरफ वह ठगे भी जाते थे और दूसरी तरफ उन्हें खर्च करके अदालत में न्याय मांगने के लिए मुकदमा भी लगाना पड़ता था। इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। अभी हाल ही में इस एक्ट में 2019 में काफ़ी ऐसे सारे संशोधन किए गए जिसमें इन कानून को ग्राहकों के हित में और ज़्यादा सरल कर दिया गया। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार प्रदान करता है कि ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कोई वस्तु या सेवा, कोई मात्रा आप खरीदते हैं, उसकी गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और उसके मानक के बारे में आपको जानकारी करने का अधिकार है। किसी शॉप के पास जाते हैं, आपने कोई कपड़ा खरीदा, तो उस कपड़े को क्वालिटी जानने के लिए, क्षमता जानने के लिए आप ग्राहक से सवाल कर सकते हैं कि ये इसका कलर कितना रहेगा, कब तक मिट सकता है, या फिर उसकी सिलाई कैसी है। मतलब ऐसे ढेर सारे सवाल आप उससे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। या किसी खतरनाक वस्तु के बारे में कोई सामान खरीद रहे तो उससे प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए, इन सभी के बारे में। या कोई अनुचित या फिर कोई ऐसे प्रतिबंध वाले व्यापार प्रथाओं में संरक्षित रहने का ऐसा बहुत सारे अधिकार हैं। तो किस तरह के केस लगाए जा सकते हैं? ग्राहकों से जुड़े सभी केस एक ग्राहक, दुकानदार या फिर सेवा देने वाली व्यक्ति पर लगा सकती है। जैसे आप एक फ्रिज या कार खरीदते हैं और वह खराब निकलता है या उसमें कोई परेशानी आ जाती है, तब आप दुकानदार के खिलाफ मुकदमा लगा सकते हैं और उस कंपनी को पार्टी बना सकते हैं जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है। ऐसा मुकदमा आप उस शहर में लगा सकते हैं जहां पर आप रहते हैं और जहां आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा है। इसके लिए आपको कंपनी के शहर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए अमेज़ॉन से आपने कुछ खरीदा, सपोज दैट मैंने माइक खरीदा और माइक की क्वालिटी घटिया है, तो उसको कंज्यूमर फोरम में हम ला सकते हैं। मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, तो मैं उसको प्रयागराज के जिला उपभोक्ता फोरम में ही लाऊंगा, ना कि मैं अमेज़ॉन के घर पे जाऊंगा, मतलब न्यूयॉर्क जाऊंगा या फिर अमेरिका जाऊंगा। वहाँ मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के 3 कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य लेवल पर।
राज्य उपभोक्ता फोरम। जो तीसरा है राष्ट्रीय आयोग उसको कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय, हालांकि यह एक कोर्ट नहीं है, राष्ट्रीय आयोग कोर्ट नहीं है, इसके समक्ष मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यह आयोग तो ग्राहकों के मामले अपने स्तर पर सुलझाने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ सूचना देकर शिकायत की जा सकती है, जिससे यह संस्था अदालत में जाने से पहले प्राथमिक स्तर पर मामलों को सुलझाने का प्रयास करे। मतलब राष्ट्रीय आयोग का ये बेसिक सी बात है, वो ये करती है कि मान लीजिए सपोज दैट कि कोई मामला है जो जिला आयोग, राज्य आयोग में जाने से पहले आपको राष्ट्रीय आयोग में सूचना देनी है, ताकि वो उस कोर्ट में जाने से पहले वो मॉनिटर करें सिचुएशंस को, और उन्हें लगता है कि यहाँ पे वाकई में गड़बड़ हुआ है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे आप जिला फोरम में जा सकते हैं या राज्य फोरम में जा सकते हैं। तो इस तरह के मुकदमे लगाए जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, सिर्फ हम कंपनी या फिर किसी दुकानदार के खिलाफ ही नहीं, हम किसी पेशेवर के विरुद्ध भी हम ये काम कर सकते हैं। पेशा का मतलब क्या होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट इसके बारे में मैं भी बताऊँ। जैसे कोई डॉक्टर है, आपने उसको 500 रुपये फीस दिया, लेकिन आपका इलाज ठीक ढंग से उसने नहीं किया, तब आप वहाँ पे एक कस्टमर हैं, एक कंज्यूमर हैं, आप ठीक से इलाज नहीं मिला, इसके खिलाफ आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, या कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर है, या कोई भी हो। लेकिन मैंने कहा वकील के बारे में एक थोड़ा पेचीदा लॉ है, क्योंकि वकालत इज़ अ नॉट अ कॉमर्शियल बिजनेस, मतलब ये बिजनेस के पार्ट में नहीं आता है। इसलिए वकील को कभी कभी पेशा नहीं कहा जाता है, पेशेवर कार्य नहीं कहा जाता है, तो ये एक सम्मान का कार्य होता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट करते हुए साफ कर दिया है कि एक वकील के द्वारा सेवा में कमी के आधार पर उसके विरुद्ध पक्षकारों के द्वारा मुकदमा लाया जा सकता है। जैसे कि आपका कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, चाहे डॉक्टर कर रहा हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट कर रहा हो, चाहे इंजीनियर्स कर रहा हो, तो आप बेसिक सी बात है कि आप उसके अगेंस्ट में ये कार स्टेप्स ले सकते हैं। सेवा देने वाली जो भी कंपनियां हैं, अगर मैं दूसरे स्टेप्स की बात करूं तो सेवा देने वाली जो भी कंपनियां हैं, जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, आप उसके खिलाफ भी ला सकते हैं। लेकिन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाने पर एक्सीडेंट का एक अलग ट्रिब्यूनल है, एक अलग कोर्ट है, आपको वहाँ पर लाना है, ना कि जिला उपभोक्ता फोरम में जाना है। हालांकि वाहन चोरी होने पर कंपनी द्वारा क्लेम नहीं दिए जाने पर मुकदमा कंज्यूमर फोरम में ही लगाया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करने वाली कंपनियों के विरुद्ध भी कंज्यूमर फोरम में मुकदमा लगाया जा सकता है। ऐसा मुकदमा तब लगाया जाता है जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्राहकों को क्लेम देने से इनकार कर देती है। यदि इनकार करने के कारण उचित नहीं है, अगर बिना उचित कारण के ही वो इनकार कर रही है, तो मुकदमा फोरम के समक्ष लगाया जा सकता है। ऐसे अगर बैंक की बात करें तो बैंक के विरुद्ध भी सेवा में कमी के आधार पर मुकदमा लगाया जा सकता है। आपने बैंक में अकाउंट खुलाया लेकिन आपका काम वो ढंग से नहीं कर रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट भी वहाँ पर जा सकते हैं। एक ग्राहक सेवा ले या फिर कोई उत्पाद खरीदे, दोनों ही स्थितियों में उसके विरुद्ध मुकदमा लगाया जा सकता है, कंज्यूमर फोरम में के समक्ष लगाया जा सकता है। कंज्यूमर फोरम नाममात्र की कोर्ट फीस होती है। कोर्ट फीस की बात तो मैं बता दूं आपको कि कोर्ट फीस लगनी कितनी है। मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट 5 लाख के अंदर है तो आपको 0 रुपये देना, 1 रुपये भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना उसके लिए। तो अगर 5 लाख से 10 लाख की वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की, तब आपको सिर्फ मात्र 200 रुपये कोर्ट फीस है। और 10 लाख की 20 लाख तक है तो 400 रुपये कोर्ट फीस है। 20 लाख से 50 लाख तक तो 1000 रुपये, ध्यान रहे 1000 रुपये। लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है तो मात्र 2000 रुपये की कोर्ट फीस है। 1 करोड़ रुपए तक के मामले डिस्ट्रिक्ट आयोग तक ही लाए जा सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट आपके साथ 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान हुआ है तब आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। 1 करोड़ के ऊपर हुआ है तब आप राज्य के आयोग में जाएंगे, स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे आप वहाँ पे, जहाँ पर 1 करोड़ रुपए से अधिक लगभग 2 करोड़ रुपए तक के 2500 रुपये कोर्ट फीस है। इसी तरीके से 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक 3000 रुपये, और 4 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपए तक 4000 रुपये, और 6 करोड़ रुपए से अधिक और 8 करोड़ रुपए तक के हैं तो 5000 रुपये। लेकिन जो मामले 10 करोड़ तक के नीचे के हैं वही
वो कोर्ट फीस 6,000 रुपये है। वहाँ तक राष्ट्रीय जो है राज्य आयोग तक ही लिमिटेशन है, लेकिन राष्ट्रीय आयोग जो है 10 करोड़ रुपए से जितने के मामले में 7,500 रुपये लगना है। मतलब कि मैक्सिमम 7,500 रुपये की कोर्ट फीस है, जो 10 करोड़ रुपए के ऊपर के प्रोडक्ट होंगे उस पर। अदरवाइज़ 5 लाख के नीचे के हैं तो आपको 0 रुपये पे करना है। तो मुझे लगता है कोर्ट फीस आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो सिविल कोर्ट से ये बिल्कुल कंज्यूमर फोरम डिफरेंट है। सिविल कोर्ट में बर्डन ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कंज्यूमर फोरम एक अलग से कोर्ट बना दिया गया है। ये बिल्कुल सिविल कोर्ट से अलग होता है। यह जिला न्यायाधीश के अंडर में नहीं होती है एवं इसके पीठासीन अधिकारी को जज या मजिस्ट्रेट नहीं कहा जा सकता है या नहीं कहा जाता है, अपितु अध्यक्ष कहा। हालांकि उन्हें शक्तियां सभी सिविल कोर्ट की भी प्राप्त होती हैं। जो सिविल कोर्ट की पावर है वही पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी है। इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कोर्ट की है। इसी प्रावधान का उद्देश्य सिविल कोर्ट में कंज्यूमर फोरम अलग होने के पक्षकार को शीघ्र न्याय मिल सके। इस वजह से लोग आपके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए एक प्रावधान करती है कि आपको त्वरित न्याय मिले, इसलिए अलग से इसके लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो वीडियो का अंत यही होता है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देख ही लिए होंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।